नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंदौर के हनीमून पर शिलांग गए युवा कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। जी हां, और ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने पुष्टि की कि पेड़ काटने के हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया है। जल्द ही हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून पर शिलांग मेघालय घूमने गए और 24 मई से लापता हो गए। परिजनों की शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस लगातार दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। बीते दिनों में सर्चिंग के दौरान दोनों की एक्टिवा लावारिस हालत में मिली थी। वहीं सोमवार को करीब 10 दिन बाद राजा का शव पहाड़ियों में मिला। राजा के शव की शिनाख्त शिलांग में मौजूद भाई द्वारा की गई। इसके बाद इंदौर स्थित घर पर परिजनों को भी सूचना दी गई। परिजनों के अनुसार पुलिस को मिले शव के हाथों पर राजा लिखा हुआ है, जिसकी पहचान भाई ने की। वहीं सोनम अभी भी लापता है। राजा का शव मिलने के बाद पुलिस ने सोनम की तलाश तेज कर दी है। परिजनों का कहना है कि 2 टीमों की ओर से लगातार सोनम की तलाश की जा रही है। भगवान से अब यही प्रार्थना है कि हमारी बहू सोनम सकुशल जल्द मिल जाए। राजा की मौत को लेकर परिजन रवि वर्मा का कहना है कि शायद लूट की घटना को अंजाम देने के बाद यह घटनाक्रम हुआ होगा, क्योंकि नव दंपति विभिन्न सोने के आभूषण पहने हुए थे। शादी के बाद पहली बार घूमने गए थे। राजा की सोने की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट सहित पर्स और अन्य चीजें भी गायब हैं। ऐसे में लूट की संभावना अधिक नजर आ रही है। परिजनों के मुताबिक 11 मई को राजा की अरेंज मैरिज हुई थी। इस विवाह से दोनों ही परिवार काफी खुश थे। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में अपहरण और हत्या की आशंका जताई थी। विपिन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया है। भाई विपिन ने कहा, राजा का पर्स, ब्रेसलेट, गले की चेन, बैग, अंगूठी और पावर बैंक आदि बरामद अभी तक नहीं हुए हैं। पूरे मामले की जांच अच्छे से की जाए। हम चाहते हैं कि बहू सोनम जीवित मिले। वहीं एडी व्यू पॉइंट माओपुआ में जीपीएस ट्रैकर से पता चला कि दंपति ने जिस स्कूटी का इस्तेमाल किया था वह 23 मई को कुछ देर के लिए रुकी थी। इससे पहले वेसा डोंग इलाके से जहां राजा का शव बरामद हुआ था। सर्च टीम को एक टूटा हुआ मोबाइल फोन और एक डाउ मिला था। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये चीजें मामले से जुड़ी हैं या नहीं। सोहरा के डबरा डेकर लिविंग रूट घूमने के लिए राजा ने एक गाइड को लिया था। वे नीचे गए और घूम के ऊपर आए। वापसी के वक्त उन लोगों ने साथ बातचीत हुई थी। राजा ने बताया था कि एक जगह कॉफी पी, लेकिन काफी अच्छी नहीं लगी तो फेंक दी है और अब वे केला खा रहे हैं। इसके बाद वे लौटेंगे। आखिरी बार बातचीत जिस दिन गुम हुए उस दिन लगभग 2 बजे के आसपास हुई थी। आखिर कहाँ है सोनम? पति का तो शव बरामद हो गया, लेकिन क्या पत्नी की भी लाश ही मिलेगी या जीवित मिलेंगी सोनम? और अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की मौत की खबर उनके माता पिता को अभी नहीं दी गई है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या बीतेगी उन पर। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी शादी के बाद पत्नी के साथ पहली बार घूमने पहुंचते हैं। शिलांग के मेघालय के शिलांग में जब घूमने के लिए पहुंचते हैं तो 23 मई से लगातार परिवार से उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है और परिवार उसको ढूंढने के लिए निकलता है। शिलांग पुलिस से वो लोग संपर्क करते हैं और लगातार अलग अलग स्थितियों में उनकी सर्चिंग की जाती है। बताया जाता है कि 24 मई से ही परिवार उनको लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहा था। सोमवार को एक दुखद खबर सामने आती है और बताया जाता है कि राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है। हालांकि सोनम का अब तक पता नहीं चल पाया है। सोनम को ढूंढने के लिए लगातार सर्चिंग जारी है। बताया जा रहा है कि विपिन जो उनका भाई सर्चिंग के दौरान वहां के स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल के साथ मौजूद था, वो उसके द्वारा राजा की शिनाख्त की गई। उस शव के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, उस टैटू पर राजा लिखा हुआ था। हमारे साथ राजा के परिजन हैं, जानते हैं। सर रवि वर्मा जी, क्या पूरा घटनाक्रम सामने आया? देखिए, 11 तारीख को राजा की शादी हुई। प्लान किया गया कि उसकी इच्छा थी कामाख्या देवी दर्शन करने जाने की। दोनों ने कामाख्या की टिकट कराए। वहाँ से उनको किसी ने कहा कि शिलांग बहुत खूबसूरत जगह है मेघालय में। वो लोग वहाँ गए, घूमने गए थे।
एक दिन संपर्क नहीं हुआ, 2 दिन संपर्क नहीं हुआ, तीसरे दिन संपर्क नहीं हुआ, तब चिंताएं बढ़ने लगी। हो सकता था कि नेटवर्क ना मिल रहा हो या मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो और कहीं गए ऐसी जगह चले गए जहाँ से संपर्क नहीं हो सकता। ये मन में छोटी मोटी आशंकाएं थी क्योंकि रोज बात हो रही थी बहू से और राजा से कि बेटा कहाँ पहुंचे, कैसे हो, ठीक ठाक हो, कैसा लग रहा है। लेकिन जब 3 दिन तक लगातार उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मन में चिंता होने लगी। चिंता होने के बाद फिर हमने उनके द्वारा भेजे गए फोटो में जो गाड़ी का नंबर था, उस गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि गाड़ी किराए की थी और वो गाड़ी किसी ट्रांसपोर्टर से उन्होंने चलाने के लिए ली थी। जैसा कि गो वगैरह जाते हैं तो 2 व्हीलर किराए पे मिलते हैं। उस गाड़ी में GPS भी था। बावजूद उसकी गाड़ी इतने दिन तक वहाँ लावारिस रूप में पड़ी रही, जिसमें चाबी भी लगी हुई थी, जिसमें हेलमेट भी नहीं मिला। तो चिंता बढ़ी। जब वहाँ जाकर देखा, सर्चिंग की, तो वो गाड़ी वहाँ लापता रूप से पाई गई। उसके बाद सब ढूंढने की कोशिश की गई, जहाँ रोके थे वहाँ उनका सामान रखा हुआ मिला। लगातार सर्चिंग होती रही। बीच में बातचीत के दौरान पता चला कि वो लोग नीचे गए थे, कोई नेचुरल ब्रिज बना है उसको देखने, शायद वहाँ रुके थे। ऊपर चढ़ते समय उन्होंने एक दुकानदार के पास कुछ नाश्ता किया, कॉफ़ी पी, केले खाए, शायद उससे कुछ किचकिच हुई, ऐसा अभी अपुष्ट सूत्रों से पता चल रहा है, पर नॉट कन्फर्म। लेकिन इस मामले में हमने लगातार मेघालय सरकार से रिक्वेस्ट की कि पहले दिन से हमें ड्रोन या मिलिट्री या हेलीकॉप्टर की सर्विसेज अगर मिल जाती उनको ढूंढने के लिए, तो शायद आज राजा हमारे साथ सही सलामत होते और सोनम भी होती। बहरहाल अभी सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि राजा मिल चुके हैं और उनकी मिलने की पुष्टि भी हो गई है, लेकिन अभी तलाश जारी है। सोनम की मेघालय सरकार से और भारत सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को हाई प्रोफाइल मामले की तरह लिया जाए, जिसमें लूट और हत्या की आशंका नजर आ रही है और वहां के लोकल गिरोह का कुछ हाथ दिखता है। हम चाहते हैं कि CBI हमारी मदद करे इस मामले में, भारत सरकार संज्ञान ले और तेजी से सोनम को ढूंढा जाए, शायद वो हमें सही सलामत मिल जाए। रवि जी, आपने एक बात बताई कि लूट या हत्या जैसी आशंका है। किस आधार पर आप मानते हैं कि लूट हुई है? क्योंकि जो सोने के आभूषण है आप बता रहे हैं कि वही एक बड़ा आधार है कि उनके शरीर पे ये सब चीजें नहीं मिली, अंगूठियां नहीं मिली, चेन नहीं मिले, हाथ का ब्रेसलेट नहीं मिला, कैश नहीं मिला। राजा के पास भी 2 मोबाइल थे, उसमें से 1 मोबाइल मिला है और ये और कोई कारण नहीं हो सकता एक नवविवाहित जोड़े का वहां जाके इस तरह से लापता हो जाना, लड़के का मिलना, लड़की का नहीं मिलना। पता नहीं, भगवान ईश्वर उसको सुरक्षित रखे, हमारी बहू को, उसके क्या हाल होगा, कहाँ होगी। मैं सरकार से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि CBI और मतलब भारत सरकार सेना की मदद ले, ड्रोन की मदद ले, हेलीकॉप्टर की मदद ले और सघन सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाए। चाहे कितना भी खराब मौसम, विकट से विकराल स्थिति में भी इस सर्च को अच्छे से की जाना चाहिए। अगर ये किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का मामला होता, किसी मंत्री नेता के बहू बेटों के साथ होता, तो क्या सरकार ऐसा नहीं करती? ये सवाल है मेरा भारत सरकार से। बहुत सहयोग मिला हमें माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की तरफ से, सांसद श्री शंकर लालवानी जी की तरफ से। उनसे भी हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है कि भारत सरकार से निवेदन करे, प्रार्थना करे और हमारी इच्छा है कि सोनम हमारी सही सलामत मिल जाए। चाहे CBI का इस्तेमाल करना पड़े, सेना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से ढूंढा जाए, ड्रोन से ढूंढा जाए। अब हमारी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, परिजनों का कहना है कि कहीं न कहीं लूट या अन्य घटना को अंजाम देने के बाद राजा की मौत हो गई है। हालांकि सोनम की तलाश अब भी लगातार जारी है। सर्चिंग टीम लगातार सोनम को तलाश रही है, अलग अलग माध्यमों से सोनम की तलाश की जा रही है। इंदौर पुलिस, शिलांग पुलिस से लगातार संपर्क में है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी सोनम की तलाश की जा रही है। हालांकि राजा की मौत की खबर आने के बाद परिवार काफ़ी गमगीन नजर आ रहा है। परिजनों का कहना है कि अब तक उनकी मौत की सूचना उनके माता पिता को नहीं दी गई है। जब तक सभी चीजें सही नहीं हो जाती तब तक इन स्थितियों को बदला नहीं जा सकता। सभी के यही कहना है कि अब केवल निगाहें टिकी है सोनम की वापसी पर, सोनम सकुशल अपने घर लौट आए।